दोस्तों, अक्सर हम बहुत सी जगहों पर ये पढ़ते और सुनते हैं कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सब कुछ है। लेकिन बस हम ये देखते या सुनते हैं, उस पर कभी गहराई से नहीं सोचते। हम बस चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन उसके लिए उतने प्रयास नहीं करते जितने हमें करने चाहिए। इसलिए हमें आलस्य और आरामदायक जिंदगी से थोड़ा अलग हटकर अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन से कार्य हमारे लिए ज्यादा जरूरी हैं। जिस तरह प्रत्येक महापुरुष ने कर्म की प्रधानता को स्वीकारा है, उसी तरह गौतम बुद्ध भी कर्मों पर ध्यान देने की बात को स्वीकारते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन के इस प्रेरणादायक प्रसंग में बुद्ध ने हमें कर्मों का महत्व समझाया है। साथ ही इस प्रेरणादायक प्रसंग में महात्मा बुद्ध ने यह भी समझाया है कि कौन सा कार्य कब महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं बुद्ध ने इस प्रसंग के द्वारा हमें क्या समझाने की कोशिश की है। एक बार बुद्ध अपने किसान भक्त के यहाँ प्रवचन के लिए गए थे। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन वह भक्त ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा था जिसने प्रवचन का आयोजन किया था। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि कैसा भक्त है, प्रवचन का आयोजन करके स्वयं ही गायब हो गया। जब उस भक्त की कोई सूचना नहीं मिली जिसने प्रवचन का आयोजन किया था, तो बुद्ध ने उसके बिना ही प्रवचन शुरू कर दिया और गांव के सभी लोगों ने प्रवचन सुना। प्रवचन खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। रात में किसान घर पहुंचा तो बुद्ध ने पूछा, कहाँ चले गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हें पूछ रहे थे। किसान ने कहा, तथागत, दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वह नहीं बचता। आपका प्रवचन तो मैं बाद में भी सुन लूंगा। अगले दिन जब गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, यह तो आपका भक्त होने का दिखावा करता है, प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर समझाया कि मेरे किसान भक्त ने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर यह सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा को उसने बिल्कुल ठीक ढंग से समझा है। उसे अब मेरे प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने प्रवचन में यही तो समझाता हूं कि अपनी विवेक और बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है। यदि किसान बीमार बैल को छोड़कर मेरा प्रवचन सुनने को प्राथमिकता देता तो दवा के बगैर बैल के प्राण निकल जाते। उसके बाद तो मेरा प्रवचन देना ही व्यर्थ हो जाता। मेरे प्रवचन का सार यही है कि सब कुछ त्याग कर प्राणी मात्र की रक्षा करो। इस घटना के माध्यम से गांव वालों ने भी उनके प्रवचन का भाव समझ लिया और सभी वापस अपने घर लौट गए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन से काम पहले करने हैं और कौन से बाद में। बुद्ध की ये कहानी सुनकर आप इस बात को और भी अच्छे से समझ गए होंगे। साथ ही आप ये भी समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में कर्मों का क्या महत्व है। कर्मों के महत्व को समझिए और जिस समय जो ज़रूरी है वही कीजिए।